Hello everyone. Hello everyone. A very good afternoon. Welcome and welcome back to another session of the UPSC and OPSC Geography NCERT series. तो आज के क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? तो आज विल डिस्कस अबाउट योर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस. तो कल हमने देखा था अबाउट द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द हिमालयन सॉरी ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंजेस, राइट. सबसे पहला आपका क्या आएगा? डेफिनेटली कश्मीर हिमालय. ओके, एक आप सीरीज लेकर चलो, मतलब फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम. ठीक है, सबसे पहले आपका कश्मीर हिमालय आया था, फिर उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश हिमालय, राइट. तो उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश में हमने क्या देखा था? इट फ्लोड बिटवीन रिवर रावी एंड रिवर काली. तो काली आपका घाघरा का ट्रिब्यूटरी है एंड घाघरा वी ऑल नो किसका ट्रिब्यूटरी है? गंगा रिवर का ट्रिब्यूटरी है. ठीक है, और हमने क्या देखा था? वी हैड ऑल्सो सीन अबाउट योर पेनिनसुलर प्लेट्यू, कैसे वो आपका डिवाइडेड है टू द डेक्कन प्लेट्यू एंड द सेंट्रल हाईलैंड्स. ठीक है, आई ऑल्सो टोल्ड यू कि वो जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है, वाई दे फॉर्म मोर डेल्टा एज कंपेयर टू योर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स. एंड ईस्ट फ्लोइंग में भी चुनिंदा 4 रिवर्स आपके ज्यादा डेल्टा फॉर्मेशन करती हैं. दैट इज महानदी. और क्या है बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए. महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. ठीक है, अभी अगर आप मतलब जो भी इफ एनी ऑफ यू आर फ्रॉम उड़ीसा, आप देखोगे ना अभी महानदी में बिल्कुल पानी ही नहीं है. इसका मतलब क्या हो गया? ये सारी की सारी आपकी रेन फेड रिवर्स है. अनलाइक रिवर इंडस, रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र, ये तीनों क्या है? ये तीनों आपके हिमालयन या फिर आप बोल सकते हो पेरेनियल रिवर्स होती हैं. ठीक है, जैसे ही आपका हिमालय से ग्लेशियर का मेल्ट होना शुरू होता है, तो उस तरह से मतलब सब्सिक्वेंटली आपका जो रिवर है उसमें पानी का लेवल भी बढ़ना शुरू होता है. क्लियर? यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर है. आज हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट पार्ट जो था हिमालय का, दैट इज योर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस. क्लियर? नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो कल हमने क्या देख लिया था? तो आपका हिमाचल और उत्तराखंड, उसके बाद आपका क्या था? दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस. सिक्किम में मैंने आपको बताया था अबाउट योर तीस्ता रिवर सिस्टम, राइट. एंड फिर आपका था अरुणाचल हिमालयस. तो ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स. नाउ जब भी आप ये मैप देखो, ओके, लुक एट दिस मैप. यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? द ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया क्या है? दैट इज योर पटकाई बूम. यहाँ पे आप देख सकते हो पटकाई बूम. ठीक है, पटकाई बूम इधर है. जस्ट उसके नीचे आपका क्या है? नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मीजो हिल्स. यहाँ पे आप देख लो मीजो हिल्स को ही हम लोग लुशाल हिल्स ऑल्सो वी कॉल इट. ठीक है, तीन चीजें हैं. वन इज योर क्रैबी एंगलोंग प्लेट्यू. ओके, तो वो भी आपका मेघालय में प्रेजेंट है. गारो, खासी, जैंतिया हिल्स, ये तीनों भी आपके मेघालय में प्रेजेंट है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मीजो हिल्स. तो मीजो हिल्स को और क्या बोलते हैं बच्चों? दैट इज ऑल्सो नोन एज योर लुशाल हिल्स. एंड ये जो रेंज आप देख रहे हो ना, इसे हम पूर्वांचल रेंज बोलते हैं. पूर्वांचल. ठीक है, पूर्वांचल इसलिए क्योंकि भारत की जो पूर्वी हिस्सा है, जो ईस्टर्न पार्ट है, इट इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर रीजन. क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स. तो नॉर्थ में हम उसे क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो रिटन ओवर हियर, दैट इज योर पटकाई बूम, नागा हिल्स. ये चारों यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट इट. ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ये जो आपने देखा ना, पंजाब हिमालयस, कुमायून हिमालयस, नेपाल एंड असम, 4 डिविजन हमने पढ़ा था. ठीक है, तो पंजाब एंड कुमायून को मिलाकर हमारा क्या फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स? दैट इज योर वेस्टर्न हिमालय फॉर्मेशन होता है. कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर मैप. ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा था? धौलाधर एंड नाग तिब्बा. तो धौलाधर और नाग तिब्बा क्या है?
पिछले ही क्लास मैंने आपको बताया था इन योर उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश हिमालय। तो हमारा जो लेसर हिमालय है इट इज नोन एज धौलाधर एंड नाग तिब्बा। कहाँ पे धौलाधर बुलाते हैं? हिमाचल प्रदेश में हम इसे धौलाधर बुलाते हैं। एक सेकेंड, तो हिमाचल प्रदेश में धौलाधर एंड नाग तिब्बा कहाँ पे? जस्ट या, तो नाग तिब्बा कहाँ पे बुलाते हैं? नाग तिब्बा इसे बुलाते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड, राइट, उत्तराखंड। ठीक है, तो सारे के सारे फिजियोग्राफिक फीचर्स आप एक काम करो, एक बड़ा सा इंडिया का फिजिकल एंड पॉलिटिकल दोनों ही मैप ले आओ। ठीक है, जहाँ पे यू आर स्टडिंग प्लीज पुट इट जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, ताकि आपकी नजर उस पर पड़ती रहे, वरना आप तो ऐसे रख दोगे फिर यू विल फॉरगेट टू लुक एट इट ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, तो ये जो आपके ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स है ना, कुछ कुछ बहुत ही डिस्टिंग्विशिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनका। सबसे पहला क्या है, इसमें आपके काफी सारा ट्राइब्स, दे आर इनहेबिटेड बाय अ लॉट ऑफ ट्राइब्स ऑल्सो। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं, ट्राइबल ग्रुप्स बेसिकली। एंड ये जो आपके है ना पटकाई, नागा हिल्स, मणिपुर एंड मिजो हिल्स, तो हिल्स एंड माउंटेन्स में क्या डिफरेंस होता है? हिल्स आर कंपेरेटिवली लोअर इन हाइट, तो इसे हम और क्या बोलते हैं? ऑल ऑफ दीज दे आर नोन एज योर लो हिल्स। ठीक है, निचले भाग में आपके पाए जाते हैं, दे आर नोन एज लो हिल्स। एंड यहीं पे इन दिस पर्टिकुलर रीजन हमारा क्या होता है? दे आर इनहेबिटेड बाय न्यूमरस अमाउंट ऑफ ट्राइब्स। क्लियर? न्यूमरस अमाउंट ऑफ ट्राइब्स। एंड ये जो ट्राइबल ग्रुप है ना, तो वो एक्चुअली दे आर यूजुअली नोमैडिक पीपल। नोमैड्स मतलब उनका एक ठिकाना नहीं होता। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, वी स्टे एट अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, वी हैव अ पर्टिकुलर एड्रेस। लेकिन ये जो ट्राइबल होते हैं या फिर जो नोमैड्स होते हैं, अगर आपने क्लास 6-7 एनसीईआरटी में आपका एक हिस्ट्री का चैप्टर है नोमैडिक पीपल, तो वहां पे आपने देखा होगा कि दे लिव एट वन पर्टिकुलर प्लेस, वो एक जगह रहते हैं, अपना खाना पीना उसका वो सब नीड वो फुलफिल कर लेते हैं। एंड फिर जहाँ जैसे ही उस पर्टिकुलर जगह पे उनके लिए रिसोर्सेज कम हो जाती है, दे विल शिफ्ट टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जगह बदलते रहते हैं, दे आर नोन एज नोमैडिक पीपल। अंडरस्टूड एवरीवन? सो बिल्कुल बेसिक से मैं यहाँ पे चल रही हूँ, इसीलिए आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरी स्मॉलेस्ट ऑफ द डिटेल्स ऑल्सो। ठीक है, बाकी जिसको पता होगा तो फिर तो बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं ना, ये झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं, झूम कल्टीवेशन। क्लियर? झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन का मतलब क्या है देखते हैं। देखिए, ये आपको मैंने एक डायग्राम देकर समझाया है। दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ द झूम कल्टीवेशन। सबसे पहला क्या है? साइट सिलेक्शन करना। जो मतलब ट्राइबल है, जो आदिवासीज हैं, वो कहाँ पे रहेंगे, ठीक है, तो वो एक साइट सिलेक्ट करते हैं कि हाँ भाई हम अगले कुछ महीनों तक इस पर्टिकुलर प्लेस पे रहेंगे। देन और क्या करते हैं, वहां पे जो भी आपका वाइल्ड ट्रीज होता है या सब कुछ, वो उसे क्लीन करते हैं। कैसे? उसे काटना शुरू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट इज साइड सिलेक्शन, देन इज योर स्लैशिंग। स्लैशिंग मतलब काट देना। फिर क्या करते हैं, तो वो जो जो भी चीजें वो काटते हैं, ओके, टू क्लियर द लैंड बेसिकली, वो क्या करते हैं, उसे जला देते हैं, बर्निंग। देन क्लीनिंग एंड फेंसिंग, मतलब वो जगह क्लीन करके वो वहां पे अनाज उगाते हैं, यू नो दे कल्टिवेट क्रॉप्स ओवर देयर, फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अपने लिए मतलब छोटे छोटे हट्स बनाते हैं, ठीक है, टेंट टाइप का। एंड फिर वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। तो दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ अ झूम कल्टीवेशन। इसे और क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ओके, तो नेम से ही क्लियर है क्यों शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या फिर स्लैश एंड, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। क्लियर है सबको? ठीक है, कोई नहीं भूलेगा अभी। तो झूम कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे मतलब आफ्टर दिस वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग वो क्या करते हैं ना, वो
मतलब कुछ टाइम तक, फ्यू मंथ्स तक वो पर्टिकुलर प्लेस को खाली छोड़ देते हैं, सो दैट इसकी जो सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट आपका खत्म हो चुका था, या फिर सॉइल विल अगेन ट्राई टू रिजुविनेट ऑल द लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो वहां तक वो कहीं और अपना ठिकाना ढूंढ लेते हैं, राइट। नाउ कैन एनीवन टेल मी कि ये जो आपका झूम कल्टीवेशन है, नो डाउट ट्राइबल लोगों को काफी मदद मिलती है इससे, लेकिन इसमें आपके डिसएडवांटेजेस भी होंगे, ओके। जैसे कि होता है ना, कॉइन के दो साइड होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो भी चीज आपका एडवांटेज देता है, ओके, इट ऑल्सो हैज गॉट सम अमाउंट ऑफ डिसएडवांटेज ऑल्सो, ठीक है। तो इसका मेन पहला डिसएडवांटेज क्या है, एक तो हम क्या कर रहे हैं, स्लैश, मतलब वहां पे जो भी जंगली, जो चाहे जंगली हो, ठीक है, मतलब पेड़ तो है ना, तो वी आर कटिंग डाउन द ट्रीज। सबसे पहला डिसएडवांटेज वो है, दैट इज deforestation, very very disadvantageous. That is your let me add a slide over here. तो सबसे पहला क्या है आपका, डिफॉरेस्ट्रेशन, ओके। तो ये सारी चीजें ना, ये मतलब आपको मेंस में तो ज्यादा नहीं पूछेगा, मेंस में आपको जो मॉनसून है या फिर कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, तो वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ये आप आंसर राइटिंग के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। यू कैन यूज ऑल दीज टर्म्स, जो साइंटिफिक टर्म्स है उसे आप सेंटेंस फ्रेम करने के लिए यूज कर सकते हो। तो वन इज डिफॉरेस्ट्रेशन, देन लॉस ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग ट्रीज यहाँ पे बर्न करते हैं, इसीलिए इट ऑल्सो हैज गॉट एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द सॉइल ऑल्सो। देन सबसे बड़ा मेजर कॉज क्या है, एयर पॉल्यूशन, कि अभी होगा विंटर में होगा ना दिल्ली का यही हाल। तो एयर पॉल्यूशन सबसे मेजर कॉज है। और क्या है बच्चों, सॉइल पॉल्यूशन, सॉरी सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन। आप अगर कोई एरिया को, ठीक है, यू लीव इट अनअटेंडेड, ओके, फॉर अ लाइक इवन फॉर अ फ्यू मंथ, तो वहां पे जब बारिश होती है तो वहां पे क्या होगा, जो सॉइल है, क्योंकि कोई भी ट्री प्रेजेंट नहीं है, वो आराम से इरोड हो जाएगा, ठीक है। तो इट विल लीड टू सॉइल इरोजन। देन लॉस ऑफ हैबिटेट, किसका हैबिटेट, वाइल्ड एनिमल्स का, वाइल्ड एनिमल्स का, क्योंकि वो क्या करेंगे, दे विल दे हैव अ उनका तो जगह ही है जंगल में रहना। लेकिन ये जो आपके ट्राइबल पीपल हैं, ओके, नॉर्थ ईस्ट में वो क्या करेंगे, क्योंकि दे विल गो टू वेरियस प्लेसेस, मतलब एक जगह पे थोड़ी ना वो रहते हैं, वो तो मतलब दे विल गो टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। तो वहां पे वो क्या करेंगे, दे विल क्लियर द लैंड, जिसकी वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स है दे विल बी अफेक्टेड अ लॉट, ठीक है। देन या, तो दीज आर अ फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ द झूम कल्टीवेशन, क्लियर। तो मेजरली कहाँ पे पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका नागालैंड, फिर आपका मिजोरम। मेजरली ये तीन स्टेट्स में आपका पाया जाता है, ठीक है। नाउ अभी हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेट मी ब्रिंग द मैप। हाँ, तो सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट रिवर है, ये आपके छोटे छोटे रिवर्स हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में फ्लो करते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे जो पहला आता है, दैट इज योर बारक रिवर। तो बारक रिवर कहाँ पे फ्लो करता है, ये ध्यान में रखना है आपको, थ्रू विच स्टेट, मणिपुर एंड मिजोरम। तो मणिपुर में ना एक बहुत ही फेमस लेक है, लोकटक लेक। एंड लोकटक लेक के ऊपर ही आपका एक फ्लोटिंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, दैट इज केबुल लामजाओ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, केबुल लामजाओ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ठीक है। तो ये आपका भारत का वन एंड ओनली फ्लोटिंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। कौन से रिवर के ऊपर फ्लोट कर रहा है,
लोकतक लेक के ऊपर। एंड लोकतक लेक कहाँ पे है बच्चों? दैट इज इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर एंड मिजोरम में दो जो आपका इंपॉर्टेंट रिवर है दैट इज नोन एज द बारक रिवर। ठीक है, तो ये जो लोकतक लेक है व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ना ये बिल्कुल सेंटर में आपका एक लेक है। ठीक है, एंड चारों तरफ इट इज कवर्ड बाय द माउंटेन। मतलब सपोज ये आपका लेक हो गया ना, यहाँ चारों तरफ इसके माउंटेन होंगे। ठीक है, चारों तरफ इट विल बी योर सराउंडेड बाय द माउंटेन, दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, नाउ मिजोरम को और क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ रोलिंग माउंटेन्स, क्योंकि आप देखोगे ना मिजोरम में, ठीक है, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल हिल्स एंड माउंटेन्स आर प्रेजेंट, इसीलिए Mizoram is known as the land of rolling mountain. और क्या कहते हैं? It is also known as your what? Molasses basin. The land of rolling mountains or the molasses basin. Clear? समझ में आ गया है मिजोरम के what are the other names? Just look into the map over here. ये देखो, ये आपका ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर का दिया हुआ है। देखो बारक रिवर कहाँ पे है? यहाँ। ठीक है, तो बारक रिवर हो गया, फिर इधर आपका एक है मेघना रिवर। तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट के इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं। ठीक है, बारक रिवर, मेघना रिवर, पद्मा तो आपका जब गंगा बांग्लादेश में एंटर करता है ना, इट इज नोन एज पद्मा। जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर करता है इट इज नोन एज जमुना। जब गंगा बांग्लादेश में एंटर करता है इट इज नोन एज योर पद्मा रिवर। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने पढ़ा है तीस्ता रिवर के बारे में, आई टोल्ड यू ऑलरेडी। ठीक है, फिर एक आपका है सतलेज रिवर। तो सतलेज रिवर भी इट इज नॉट, उसका जो ओरिजिन है इट इज नॉट इन इंडिया। तो ये इंडिया को कहाँ पे एंटर करता है? इंडिया के अंदर, दैट इज थ्रू द शिल्प किला पास। ठीक है, तो माउंटेन पासेस का ना मैं आपका एक सेपरेट क्लास लूंगी, सो आई विल टेल द ट्रिक्स कैसे आप मतलब जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, ओके, सब में आपका माउंटेन पासेस होती है। तो आई विल टेल यू अ ट्रिक कि आप कैसे उसे याद कर सकते। ठीक है, नाउ what do you mean by this molasses basin? See, the Barak river is one of the major rivers of South Assam. ठीक है, तो असम में भी मिलता है एंड आपका मिजोरम एंड मणिपुर में भी मिलता है। लेंथ कितना है बच्चों? 564 किलोमीटर। तो इट इज अ पार्ट ऑफ सूरमा एंड मेघना रिवर। आप देखो यहाँ पे आपका मेघना है ना, यहाँ पे आपका सूरमा है, यहाँ सूरमा रिवर। ठीक है, राइजेस कहाँ पे? ओरिजिन है इन द कंट्री ऑन द सिटी ऑफ मणिपुर एंड वेयर इट इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आफ्टर मणिपुर ये क्या करेगा? ये फ्लो करेगा थ्रू असम एंड मिजोरम एंड देन फिर क्या करेगा? इट विल एंटर बांग्लादेश। क्लियर? देन चलते हैं नेक्स्ट रिवर दैट इज योर मेघना रिवर। तो बारक रिवर है ना, ये जो मेघना रिवर है इसी का ट्रिब्यूटरी है बारक रिवर। देख लो यहाँ पे बहुत अच्छे से जूम करके दिया हुआ है। दिस इज मेघना, दिस इज सूरमा, दिस इज बारक। तो इसका ट्रिब्यूटरी क्या है? इट्स ट्रिब्यूटरी इज बारक रिवर। ठीक है, तो मेघना रिवर का ट्रिब्यूटरी क्या है? इसका ट्रिब्यूटरी है बारक रिवर। क्लियर? और एक है ना आपका चिंदविन, CHIND, चिंदविन रिवर। ठीक है, तो मणिपुर में स्पेसिफिकली जो भी आपके ईस्टर्न पार्ट में
मणिपुर के ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, जितने भी रिवर्स पाए जाते हैं दे ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ योर चिंदविन रिवर. सो लेट मी सी. नहीं, यहाँ पे डायग्राम में मेंशन नहीं है चिंदविन रिवर. ठीक है, तो आप इतना याद रख लो कि रिवर्स का तो मैं आपको सेपरेट क्लासेस भी लूंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट. तो मणिपुर में जितने भी आपके मणिपुर के ईस्टर्न पार्ट में जितने भी रिवर्स पाए जाते हैं वो सारे आपके चिंदविन रिवर के ट्रिब्यूटरी हैं. नाउ टेल मी वन थिंग, ये जो मिजोरम सॉरी मणिपुर है, ठीक है, मणिपुर या मिजोरम, मिजोरम, तो इसे हम और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज अ मोलासिस बेसिन. तो व्हाई इट इज नोन एज अ मोलासिस बेसिन, बिकॉज सी ये ना आपका बेसिकली एक फोरलैंड बेसिन होता है. जैसे कि गंगा, गंगा आपका है ना फोरलैंड बेसिन, फोरलैंड बेसिन होता है. एंड आप देख सकते हो अनकंसोलिडेटेड डिपोजिट्स आर फाउंड, क्योंकि ये आपका क्या है, इट इज अ वैली. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी आपके अनकंसोलिडेटेड रॉक्स हो गया, बोल्डर्स, पेबल्स, कॉबल्स, जो भी अनकंसोलिडेटेड होंगे, अनकंसोलिडेटेड मतलब सेपरेट सेपरेट, ठीक है, तो वो सारे के सारे डिपॉजिट यहाँ पे आकर जमा हो जाएंगे. एंड दैट इज वाई इट इज नोन एज योर मोलासिस बेसिन. बेसिन इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आपका डिपोजिट फॉर्मेशन होता है. So Central Foreland Basin. So this is basically a valley depression which runs parallel to mountain. Okay, so it is a valley depression that runs parallel to the mountains and it is filled with, जब भी आपका अनकंसोलिडेटेड डिपोजिट से फिल हो जाता है हम इसे क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज योर मोलासिस बेसिन. क्लियर. तो यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया हमारा जो हिमालयन डिवीजन का. तो नेक्स्ट हम देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में. नेक्स्ट क्लास विल स्टडी अबाउट योर नॉर्दर्न प्लेन्स. ठीक है, तो आपका डिमांड था तो इसी वजह से आई एम टेलिंग, मतलब मैं बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट पोर्शन में आपको पढ़ाऊंगी. ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर आपका आएगा सेंट पेनिनसुलर प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड्स, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड. ठीक है, सो नाउ टेल मी आइलैंड एंड पेनिनसुला में डिफरेंस क्या होता है. आइलैंड एंड पेनिनसुला, आइलैंड एंड पेनिनसुला में डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स. सी, आइलैंड क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं, विच इज सराउंडेड बाय पानी ऑन ऑल साइड. ठीक है, तो आइलैंड आप देख सकते, इसके अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये क्या है, ये बिल्कुल समंदर के अंदर है ना, मतलब बीचों बीच है. ठीक है, तो इट इज सराउंडेड बाय पानी ऑन ऑल साइड. लेकिन पेनिनसुलर में क्या होता है, वाटर ओनली ऑन 3 साइड्स. तो पेनिनसुला में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पानी आपका 3 तरफ ही पानी प्रेजेंट होगा एंड बाकी एक तरफ आपका लैंड प्रेजेंट होता है. दैट इज नोन एज योर पेनिनसुला. ओके, तो यही आपका मेजर डिफरेंस है आइलैंड एंड पेनिनसुला के बीच में. एंड अबाउट योर स्ट्रेट, इस्थमस, बे, तो ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. तो क्लियर है ना यहाँ तक, या कोई डाउट है. क्लियर है सबको. ठीक है, तो सी अगर आप हिमालय का जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है ना, एक सेकेंड मैं फिर से एक स्लाइड ऐड करूंगी यहाँ पे. तो हिमालय का जो भी आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू होगा, लेट्स अंडरस्टैंड द डिविजन्स. ठीक है, हम चलेंगे नॉर्थ से लेकर साउथ तक. नॉर्थ में सबसे पहले आपका क्या है, कुल्लुल स्लोप, के यू कुल लून स्लोप. फिर नीचे चलेंगे तिब्बत प्लेट्यू, कुल्लुल स्लोप, फिर नीचे आपका तिब्बत प्लेट्यू, फिर हर हर महादेव, ओके, जहाँ पे महादेव रहते हैं, दैट इज योर कैलाश माउंटेन रेंज. तो कैलाश रेंज. ओके,
तो मैंने कहीं पे ना आई हैड स्टडी समवेयर कि जब आप केदारनाथ जाते हो, ठीक है, तो वहां पे कैलाश माउंटेन में आपको भगवान दिखाई देते हैं इन एक्चुअल, ठीक है। तो अगर किसी इफ एनी ऑफ यू हैड गॉन देयर सो प्लीज टेल मी इज इट ट्रू और नॉट, ठीक है, तो हम भी देखने जाएंगे फिर। तो कैलाश रेंज, फिर आपका आता है लद्दाख। लद्दाख, तो लद्दाख क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। किसके बीच में प्रेजेंट है? आई टोल्ड यू, बिटवीन काराकोरम एंड द ग्रेटर हिमालय और द हिमाद्री, ठीक है। दाल लेक किसके बीच में प्रेजेंट है? बिटवीन ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री एंड योर पीर पंजाल रेंज। हिमालयन रेंजेस मैंने बताया था ना, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जंस्कार, फिर पीर पंजाल। क्लियर? तो ये लद्दाख हमारा क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। नेक्स्ट हम चलेंगे, दैट इज योर ग्रेटर हिमालयस। तो ये सारे जो पार्ट है, कुल्लू स्लो, फिर तिब्बत प्लेट्यू, चाइना का पार्ट है, फिर कैलाश रेंज, लद्दाख, ये सारे के सारे आपके क्या है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय मैंने आपको बताया था, द पार्ट विच इज बियॉन्ड द ग्रेटर हिमालय, उससे भी ऊपर जो भी रेंजेस है वो हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं। फिर ग्रेटर के बाद आता है मिडिल हिमालय, फिर आपका आउटर हिमालय, क्या बोलते हैं? शिवालिक, यस। ग्रेटर को हिमाद्री, फिर आपका हिमाचल, हिमाद्री, फिर हिमाचल, फिर शिवालिक, एंड फिर आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन, राइट। तो इट इज अ व्हाट? इट इज अ 4 लैंड बेसिन। तो सबको समझ में आ गया? हिमालय का बिल्कुल नॉर्थ से लेकर साउथ तक हमने उसे अच्छे से क्लासिफिकेशन कर दिया है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, या और कोई डाउट है क्या? तो नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास विल बी स्टडिंग योर नॉर्दर्न प्लेन्स, मतलब कल की क्लास में ही हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ाई करेंगे। एंड यस, जो हमारा जो चैनल है उसमें आपका डेली करंट अफेयर्स का न्यूज़ शॉर्ट्स या फिर न्यूज़ क्लिपिंग्स बोल सकते हो, वो भी अपलोडेड हो रहा है। सो गो डेफिनेटली वॉच इट, ठीक है। एंड कोई डाउट है आप मुझे सजेशन दे सकते हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड इफ यू वांट एनी सजेशन यू कैन आल्सो गिव इट। एंड कोई डाउट है आप वो भी पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू।